इससे पहले के वीडियो में आप पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल के एमसीक्यू का पार्ट 1 वीडियो को देखे थे। तो आज उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल्स के चैप्टर से ही पार्ट 2 को हम बतलाने वाले हैं। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एमसीक्यू पार्ट 2 का फर्स्ट क्वेश्चन है, हमको ये दो इक्वेशन दिया हुआ है और एक्स वाई का वैल्यू फाइंड करना है। तो इस क्वेश्चन को अगर हम प्रोसेस से सॉल्व करेंगे तो इसमें समय अधिक लगेगा। तो क्या करना है कि हीट एंड ट्रायल मेथड का हम अप्लाई करेंगे। तो हीट एंड ट्रायल मेथड क्या होता है, तो यहाँ पर ये जो चार ऑप्शंस है, तो जैसे x का वैल्यू यहाँ पे दिया है 1, y का 2, यहाँ है x का 2, y का 2। तो क्या करेंगे कि इस दोनों इक्वेशन में हम वैल्यू पुट करके देखते हैं कि कौन सा वैल्यू जो है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। जो ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा वही उसका आंसर होगा। तो जैसे कि ये 1 नंबर जो इक्वेशन है, तो इक्वेशन है 4x + 3y = 8। तो क्या करेंगे कि x का वैल्यू हम यहाँ पर 1 डालते हैं। तो x का वैल्यू डालेंगे 1, तो कितना 4, और y का वैल्यू 2 डालेंगे तो 3 2 = 6। तो ये कितना हो गया 10, और यहाँ पर क्या 8। तो ये 10 और 8 तो इक्वल नहीं है, सेटिस्फाई नहीं किया, इसका मतलब ये ऑप्शन ए नहीं होगा। तो सेकंड जो ऑप्शन बी है x का 2 और y का 2, तो हम क्या करते हैं कि अब इस इक्वेशन में डाल कर देखते हैं। तो 6/x, तो 6/x मतलब क्या, तो 6/2, x का वैल्यू 2, और यहाँ पर क्या -4, और y का वैल्यू क्या है, तो y का 2। तो हम यहाँ पर 2 इसको हम डाल देते हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 3 - 8 ये कितना हो गया -5। तो -5 तो है ना। तो ये फर्स्ट सेकंड इक्वेशन तो इसको फॉलो किया। अब फर्स्ट इक्वेशन में हम देख लेते हैं। तो 4/2 +3 × 2, क्योंकि x का भी 2 है और y का भी 2 है। तो हम यहाँ पर 2 निकाल देंगे, इसका 2 2 = 4 और +6, तो 6 to 8। तो ये इसको भी फॉलो कर गया। इसका मतलब ये जो आंसर है इसका, ये बी करेक्ट आंसर है। सेकंड है, यहाँ पर भी क्या है कि ये दो इक्वेशन दिया हुआ है हमको। ये इस क्वेश्चन में क्या करना है कि फिर से वही हीट एंड ट्रायल मेथड का हम अप्लाई करेंगे। तो 5/x - 1 + 1/y - 2 = 2। तो क्या करते हैं कि x का वैल्यू हम 1 यहाँ पर पुट करते हैं। तो x का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो ये तो 1 - 1 = 0 हो जाएगा। अब 5/0 मीन्स क्या, इन्फिनिटी। इसका मतलब ये ऑप्शन ए भी नहीं होगा। अब यहाँ पर 2 और 2 डालते हैं, तो फिर इसमें तो जैसे 5/x - 1 है, तो हम यहाँ पर 2 डालेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 5, 2 - 1 5 प्लस 1/, अब फिर यहाँ y पर क्या, y का वैल्यू 2 है, तो ये भी तो 0 हो गया। मीन्स क्या 1/0, किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करेंगे तो ये होगा इन्फिनिटी। तो इस तरह से ये 2 भी फॉलो नहीं किया, मीन्स ऑप्शन नंबर बी भी नहीं होगा। अब सी देखते हैं। तो x का वैल्यू है 4 और y का वैल्यू है 5। तो यहाँ पर हम इसमें पुट करते हैं। तो 5/, और x का वैल्यू यहाँ पर 4 है, तो 4 - 1 कितना 3, और फिर यह है प्लस, ठीक है, 1/y - 2, तो y का वैल्यू 5, तो 5 - 2 कितना होगा, तो 3। इसको सॉल्व करेंगे तो एलसीएम लेंगे कितना 3, और 5 + 1 6, तो 3 2 = 6। तो ये एक तो फॉलो कर गया है ना, ये 2। अब इसको देखते हैं। तो 6/x - 1, तो x कितना 4, तो 4 - 1, तो ये होगा 3, और -3/y - 2, तो y का कितना, तो 5, तो 5 - 2 कितना हो जाएगा, ये 3। तो इसको सॉल्व करते हैं तो 3 2 = 6, ये कैंसिल हो गया 1, तो 2 - 1, तो क्या होगा 1। तो यहाँ पर भी ये तो फॉलो कर रहा है। इसका मतलब क्या कि इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 3 में भी हम हीट एंड ट्रायल मेथड का यूज करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन को हम लिखते हैं। तो ये ax + by = हम इसको लिख सकते हैं। हम इसको राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो क्या होगा, ये a - b। उसी तरह से सेकंड इक्वेशन को हम क्या लिख सकते हैं, तो bx - ay = a + b, ये तो हम लिख ही सकते हैं। अब यहाँ पर क्या करेंगे कि बारी बारी से इसका हम वैल्यू डालते हैं। जैसे ऑप्शन ए में x का 1 है और y का 2 है, तो यहाँ x का 1 डालेंगे तो a, और b का वैल्यू y का वैल्यू हम 2 डालते हैं, तो ये क्या आ जाएगा 2b। तो ये तो नहीं है, ये इक्वल तो नहीं है, a + 2b है, यहाँ a - b है, तो ये ऑप्शन ए तो नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ पर 1 और -1 डालते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, इसी में हम डालते हैं पहले सेकंड इक्वेशन में। x का वैल्यू हम 1 डालते हैं, तो x का वैल्यू 1 डालेंगे तो क्या होगा, तो ये हो जाएगा b माइनस a, और y का वैल्यू क्या है, तो y का वैल्यू -1, y का वैल्यू -1। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये b + a, यहाँ पर भी क्या है a + b। इसका मतलब क्या कि ये इसको सेटिस्फाई कर गया। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन बी होगा,
हालांकि इस ऑप्शन ये जो इक्वेशन फर्स्ट है इसको भी हम वेरीफाई कर ही देते हैं, जैसे कि ए एक्स प्लस बी वाई, तो ए एक्स, तो एक्स का वैल्यू कितना लिए थे 1, तो ये हो जाएगा ए, ठीक है, और प्लस बी, y का वैल्यू कितना है तो -1, तो y का वैल्यू -1, तो यहाँ पर हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा a माइनस बी, और यहाँ पर यह है ना a माइनस बी, तो इसका मतलब क्या कि इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन सही ऑप्शन है वह बी ही है। क्वेश्चन नंबर 4 में हमको a और b का वैल्यू फाइंड करना है और दो इक्वेशन हमको दिया हुआ, एक इक्वेशन है 2x + 3y = 7 और दूसरा इक्वेशन है ये, ठीक है। तो a और b का वैल्यू हम फाइंड करेंगे, तो कैसे करेंगे, तो इसको क्या करेंगे कि पहले हम इस फॉर्म में लिखते हैं, तो 2x + 3y - 7 = 0, ये तो हम इसको लिख ही सकते हैं। और सेकंड इक्वेशन को क्या लिख सकते हैं, तो सेकंड इक्वेशन है a - b × x + a + b × y। अब इसको हम लेफ्ट साइड में लाएंगे तो क्या होगा, -3a - b + 2 = 0। तो a1 कितना, b1 कितना, c1 कितना, तो यहाँ पर a1 होगा 2, ठीक है, b1 कितना, तो b1 होगा 3 और c1 होगा -7। उसी तरह से a2 कितना, तो a2 होगा a - b, b2 कितना होगा, तो b2 होगा a + b और c2 कितना, तो c2 ये हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक -3a - b + 2, -3a - b और +2। तो इसके रेशियो को हम कंपेयर करते हैं। रेशियो कौन सा रेशियो, तो इन्फिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस तब होगा जब a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 हो जाए। तो a1/a2 क्या होगा, 2/a - b, 2/a - b = b1/b2, तो क्या होगा 3/a + b, 3/a + b = c1/c2, तो c1 कितना है -7 और c2 कितना है, तो c2 है -3a - b + 2, -3a - b और +2। हमको a और b का वैल्यू फाइंड करना है। तो a और b का वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करते हैं कि यहाँ पर जैसे कि इसी दोनों ऑप्शंस को लेते हैं, ऑप्शंस नहीं कहा जाए इसको, इस दोनों रेशियो को लेते हैं और यहाँ हम हिट एंड ट्रायल मेथड इसमें हम अप्लाई करते हैं। तो जैसे कि ऑप्शन नंबर ए में a का 5 और b का 1, तो a का 5, तो a का 5 लिए हम 5 और b का कितना है, तो b का है 1, तो 5 - 1, और यहाँ पर भी क्या करेंगे, a का 5 लेते हैं और b का 1 लेते हैं, तो 5 + 1 कितना 6। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 2/4 और ये कितना हो जाएगा 3/6, तो ये भी 1/2 हो गया और ये भी 1/2 हो गया, मीन्स ये दोनों इक्वल हो गया। इसका मतलब क्या कि ये जो ऑप्शन ए है यही इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर 5 है कि ए बी का जो मंथली इनकम है ना, मंथली इनकम वह 8:7 और एक्सपेंडिचर का रेशियो दिया हुआ ए और बी का ही 19:16 और प्रत्येक क्या कर रहा है कि 5000 पर मंथ सेव कर रहा है। तो यहाँ पर हमको क्या निकालना है कि मंथली इनकम कितना है प्रत्येक का, मीन्स ए और बी का मंथली इनकम कितना है। तो हम लोग क्या जानते हैं कि इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर मतलब क्या, खर्च, तो आमदनी माइनस खर्च, तो ये क्या होता है, ये होता है सेविंग, ठीक है। और यहाँ पर हम लेट कर लेते हैं कि इनकम इसका x है और एक्सपेंडिचर y है। तो अब दोनों का रेशियो हम देखते हैं कि ये 8:7 है, तो पहले तो हम a का निकालते हैं कि इसका सेविंग कितना, तो 8x - 19y होगा, ठीक है, 8x - 19y और सेव कितना कर रहा है, तो सेव कर रहा है 5000 रुपीज़, ठीक है। अब सेकंड b का क्या है, तो b का भी जो इनकम है वह 7x और एक्सपेंडिचर का रेशियो क्या है इसका, तो 16 - 16y = 5000 रुपीज़। तो ये तो लीनियर पेयर का इक्वेशन हो गया, ठीक है, 2 वेरिएबल्स का। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर इसको एलिमिनेट करेंगे। तो एलिमिनेट कैसे करेंगे, तो इस इक्वेशन फर्स्ट में, ये मेरा इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड है, तो इसको क्या करेंगे कि इस इक्वेशन में हम x को एलिमिनेट अगर करें तो इसको 7 से मल्टीप्लाई करते हैं और इसको 8 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 7 से मल्टीप्लाई करने से क्या होगा यहाँ पर,
तो देख रहे हैं कि 7 को करेंगे तो ये हो जाएगा 56 माइनस 133y इज इक्वल टू 35,000। उसी तरह से सेकेंड इक्वेशन को करेंगे मल्टीप्लाई तो ये भी होगा 56x माइनस ये कितना 128y 128y इज इक्वल टू 40,000। तो 56x एलिमिनेट कब होगा? जब हम इसको साइन चेंज कर देंगे, मीन्स माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर ये एलिमिनेट हो गया। ठीक, अब यहाँ पर हम देखते हैं कि ये होगा -5y इज इक्वल टू -5,000। तो इस तरह से y का जो वैल्यू आया वह आया 1000। अब y का वैल्यू को हम क्या करेंगे कि इस इक्वेशन में हम डाल देते हैं। तो यहाँ पर है 8x, ठीक है, 8x इज इक्वल टू 5000 अब प्लस ये y का वैल्यू हम 1000 डालेंगे तो क्या होगा -19,000। इधर राइट हैंड साइड में जाके क्या होगा प्लस, तो यहाँ पर 19,000। 8x इज इक्वल टू 24,000 देयरफॉर x इज इक्वल टू 3,000। हमको क्या निकालना है? तो y का वैल्यू हम निकाले कितना 1000 और x का वैल्यू निकाले 3000। तो हमको यहाँ पर जो निकालना है वो निकालना है क्या चीज़? मंथली इनकम। तो इनकम का रेशियो क्या था? तो इनकम का रेशियो था यहाँ पर कि 8:7 का। मीन्स क्या कि A का जो रेशियो था वो था 8x और जो B का था वो था 7y। तो x का वैल्यू हम फाइंड किए 3000। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 24,000 रुपीज़ A का। और B का कितना? तो B का फाइंड किए 3000। तो ये हो जाएगा 21,000। इस तरह से 24,000 और B का 21,000। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि द डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स इज 4। तो दो नंबर्स ले लेते हैं जैसे x और y, तो इसका डिफरेंस है 4। और क्या दिया आगे? इसका रेसिप्रोकल का डिफरेंस है -4/21। तो 1/x माइनस 1/y इज इक्वल टू -4/21। तो इसको सॉल्व करते हैं तो ये तो एलसीएम आएगा इसका x y और यहाँ पर क्या होगा y माइनस एक्स इज इक्वल टू -4/21। इसका माइनस कॉमन ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 दिया हुआ है। तो इसका माइनस कॉमन लेंगे तो x माइनस वाई बाय एक्स वाई इज इक्वल टू -4/21। तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? कैंसिल। अब इस x माइनस वाई का वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देते हैं। तो यहाँ पर पुट करेंगे तो क्या होगा 4/xy इज इक्वल टू 4/21। तो इस तरह से xy कितना आया? ये आया 21। अब हमको चूँकि xy का वैल्यू फाइंड करना और यहाँ पर x माइनस वाई दिया है तो हम x प्लस वाई का वैल्यू को हम निकालते हैं कि x प्लस वाई पहले कितना होगा। तो x प्लस वाई होल स्क्वायर इज इक्वल टू, हम इसको क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं ना x माइनस वाई होल स्क्वायर अब प्लस 4xy। ये फॉर्मूला हम यहाँ पर इसका यूज कर सकते हैं। अब x प्लस वाई इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा अंडर रूट। अब x माइनस वाई तो x माइनस वाई का कितना? तो 4। तो 4 इंटू 4 ये क्या हो जाएगा 16 अब प्लस ये हो जाएगा 84 क्योंकि एक्स वाई का वैल्यू है 21। तो इस तरह से x प्लस वाई हो गया 10 और x माइनस वाई है कितना 4। तो इसको सॉल्व करेंगे, दोनों को हम ऐड कर देंगे तो ये कैंसिल 2x इज इक्वल टू 14 x इज इक्वल टू 7। अब x इज इक्वल टू 7 हो गया तो y का जो वैल्यू आया वो आया 3। तो x इज इक्वल टू 7 और y इज इक्वल टू 3। ये होगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर ये माइनस नहीं है प्लस होगा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन हुआ आंसर बी। ए 2 डिजिट नंबर इज 4 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट्स एंड ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट्स, फाइंड द नंबर। तो क्या करेंगे हम यहाँ पर लेट कर लेते हैं कि यूनिट के प्लेस पर जो डिजिट है वो x है और टेंस के प्लेस पर y है। तो नंबर क्या आ जाएगा? तो नंबर होगा 10y प्लस एक्स एंड नंबर इज इक्वल टू 10y प्लस एक्स। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है? तो क्वेश्चन कर रहा है कि सम जो है इसका है ना 2 डिजिट नंबर इज 4 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट मीन्स 10y प्लस एक्स इज इक्वल टू 4 इंटू एक्स प्लस वाई। सम ऑफ इट्स डिजिट का 4 टाइम्स है तो सॉल्व करेंगे इसको तो 10y प्लस एक्स इज इक्वल टू 4x प्लस 4y। तो सॉल्व कर देते हैं। इस 4x को हम इस ओर ले आते हैं या फिर 4y को ही हम इस ओर ले आते हैं। तो ये कितना होगा 6y इज इक्वल टू 3x।
तो ये 3 2 जा 6 मीन्स क्या, x इज इक्वल टू 2y। एक ये रिलेशन आया x इज इक्वल टू 2y। आगे है कि इट्स डिजिट एंड ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट। ये जो नंबर है वो क्या है कि ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट। तो नंबर तो मेरा था 10y प्लस x और ये प्रोडक्ट है 2 टाइम्स डिजिट का। तो डिजिट क्या था यहाँ पर, तो x और y है ना, टेंस के प्लेस पर और यूनिट के प्लेस पर। तो सॉल्व कर देते हैं इसको, तो 10y और यहाँ पर देख रहे हैं कि x इज इक्वल टू 2y है, तो हम यहाँ पर x का वैल्यू 2y डाल देते हैं। और ये क्या है इधर, तो ये 2xy, तो 12y इज इक्वल टू 2xy। तो y कैंसिल और 12 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 6। तो इस तरह से x का वैल्यू आया 6। तो y का वैल्यू कितना, यहाँ पर x का वैल्यू हम 6 पुट कर दें तो y का जो वैल्यू होगा वह क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 3। मीन्स x का वैल्यू 6 और y का वैल्यू 3। तो नंबर क्या था, तो नंबर लेट किए थे 10y प्लस x, अब y का वैल्यू है 3 और x का 6, तो कितना हो जाएगा 10 इंटू 3 30 प्लस 6 तो 36। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा बी नंबर। क्वेश्चन नंबर 8 है द सम ऑफ द एरिया ऑफ 2 स्क्वायर्स इज 640। तो 2 स्क्वायर है, सपोज कि एक स्क्वायर ये है और दूसरा स्क्वायर ये है, तो दोनों का जो एरिया है, ठीक है, वो कितना दिया हुआ है, तो वो दिया हुआ है 640 स्क्वायर मीटर। और इसका जो पेरीमीटर है, तो पेरीमीटर का डिफरेंस है हमको यहाँ पर 64 मीटर। तो इस दोनों स्क्वायर का है ना साइड क्या होगा, तो हम क्या करेंगे, इसको हीट एंड ट्रायल मेथड से हम सॉल्व करते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में है कि 12 मीटर एंड 16 मीटर, तो 12 मीटर और 16 मीटर है, तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड स्क्वायर। तो 12 मीटर जब साइड होगा तो इसका एरिया कितना हो जाएगा 144, और जब 16 मीटर रहेगा तो इसका एरिया हो जाएगा कितना, तो 256। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 400। जबकि यहाँ पर क्या है, दोनों का एरिया कितना, तो 640 आता है कितना, तो 400। इसका मतलब ऑप्शन ए नहीं होगा, ऑप्शन बी। तो 24 मीटर अगर साइड है स्क्वायर का, तो इसका जो एरिया होगा वो होगा 576 मीटर स्क्वायर। और इस स्क्वायर का कितना एरिया, तो ये इसका अगर यहाँ पर हम 8 मीटर लें तो इसका होगा 64। तो इसको हम प्लस करते हैं यहाँ पर, तो 64 ये कितना हो जाएगा, ये होगा 640। ये तो आ रहा है ना 640। अब हम इसका क्या करेंगे कि ये जो पेरीमीटर का डिफरेंस है हम इसको चेक करते हैं। तो 24 मीटर है साइड इसका, तो इसका पेरीमीटर कितना हो जाएगा, तो पेरीमीटर हो जाएगा इसका 96, और इसका पेरीमीटर कितना हो जाएगा, तो इसका पेरीमीटर हो जाएगा 32। तो हम इसको माइनस करेंगे 96 में 32 को, तो ये कितना हो जाएगा 6 - 2 तो 4, और 9 में 3 को माइनस करेंगे तो 6। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि 64 मीटर पेरीमीटर का डिफरेंस है और एरिया का जो सम है वो कितना दिया हुआ है, तो वो है 640। तो दोनों यहाँ पर ये मैच कर रहा है। तो इसका मतलब क्या, इसका जो आंसर होगा करेक्ट ऑप्शन वो होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 9 है इन ए ट्रेंगल ABC ट्रेंगल में क्या है कि ये रिलेशन हमको दिया है, एंगल C इज इक्वल टू 3 एंगल B इज इक्वल टू 2 इंटू सम ऑफ एंगल A एंड B। तो हमको एंगल B का वैल्यू फाइंड करना है। तो हम यहाँ पर इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि नहीं, जब तीनों एक दूसरे का इक्वल है तो एंगल C इज इक्वल टू 2 इंटू एंगल A प्लस एंगल B, ठीक है। देयरफॉर एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं इसको एंगल C/2। और सम प्रॉपर्टी ट्रायंगल का क्या होता है, तो तीनों एंगल का सम 180। तो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ पर एंगल A प्लस एंगल B इसका वैल्यू हम यहाँ पर क्या करेंगे कि इसके प्लेस पर पुट कर देंगे। तो एंगल C/2 प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3 एंगल C/2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये 180 को 3 से हम कैंसिल करेंगे, डिवाइड करेंगे तो ये कितना 60। तो इस तरह से आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एंगल C इज इक्वल टू 120 डिग्री। पर यहाँ पर हमको क्या निकालना है कि एंगल B। तो एंगल B और C का रिलेशन क्या है, एंगल B और C का रिलेशन है ये, एंगल C इज इक्वल टू 3 एंगल B। तो एंगल C का वैल्यू हम फाइंड किया 120 डिग्री इज इक्वल टू 3 एंगल B। देयरफॉर
एंगल बी इज इक्वल टू होगा 40 डिग्री, है ना। 120 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 40 डिग्री, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। क्वेश्चन नंबर 10 है 2 टू दी पावर x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 टू दी पावर x माइनस वाई इज इक्वल टू √8। तो हमको यहाँ पर क्या करना है कि y का वैल्यू को फाइंड करना है। तो क्या करेंगे इसको, चूंकि ये तीनों इक्वल है एक दूसरे का, तो हम इसको ये तो लिख ही सकते हैं 2 टू दी पावर x प्लस वाई इज इक्वल टू √8, और इसको भी हम लिख सकते हैं इस तरह से 2 टू दी पावर x माइनस वाई इज इक्वल टू √8। तो √8 को हम क्या लिख सकते हैं, तो √8 को लिख सकते हैं ना 8 टू दी पावर हाफ, और 8 को क्या लिख सकते हैं, तो 8 को लिख सकते हैं 2 टू दी पावर 3, और यहाँ पर है हाफ, ठीक। तो ये इस तरह से क्या हो जाएगा 2 टू दी पावर 3/2। तो 2 टू दी पावर x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 टू दी पावर 3/2। फिर उसी तरह से 2 टू दी पावर x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 टू दी पावर 3/2। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि ये बेस दोनों का इक्वल है, तो इसका मतलब क्या, पावर भी इक्वल होगा। तो इक्वेशन जो हुआ यहाँ x प्लस वाई इज इक्वल टू 3/2, और सेकंड इक्वेशन क्या है x माइनस वाई इज इक्वल टू 3/2। तो ऐड कर देंगे तो ये क्या हो गया, कैंसिल। तो 2x इज इक्वल टू, इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये होगा 3, देयरफॉर x इज इक्वल टू 3/2। x का वैल्यू कितना आया, तो x का वैल्यू आया 3/2। अब इस इक्वेशन में हम क्या करेंगे, ये जो है ना x प्लस वाई इज इक्वल टू 3/2, तो x का वैल्यू हम 3/2 पुट कर देते हैं, तो y इज इक्वल टू 3/2 और माइनस 3/2। तो इस तरह से ये क्या आ गया 0, यानी कि y का जो वैल्यू आएगा वह होगा 0, जो कि ऑप्शन नंबर डी में इसका आंसर है, नन। नेक्स्ट है द वैल्यू ऑफ c फॉर which the pair of equation cx minus y is equal to 2 and 6x minus 2y is equal to 3 will have infinitely many solutions is। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि पहले इक्वेशन को हम यहाँ पर लिखते हैं, तो ये cx माइनस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0। और सेकेंड इक्वेशन क्या है, तो सेकेंड इक्वेशन है 6x माइनस 2y और माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो a1 कितना, तो a1 हो गया c, b1 ये हो गया -1, और c1 हो गया -2। उसी तरह से सेकंड इक्वेशन का ये a2 कितना, तो a2 6, b2 हो जाएगा -2 एंड c2 ये होगा -3। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस। तो इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस कब होगा, जब इसका रेशियो तीनों का इक्वल होगा। तो a1/a2, तो a1/a2 कितना, जैसे कि यहाँ पर c/6 इसको हम फिर से लिखते हैं c/6 इज इक्वल टू b1/b2, मीन्स क्या -1/-2 इज इक्वल टू c1/c2, तो -2/-3। तो यहाँ पर क्या करेंगे, ये माइनस माइनस कैंसिल, ये भी माइनस माइनस कैंसिल, तो c/6 इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू कितना, तो 2/3। तो यहाँ पर हम देखते हैं, पहले हम इस दोनों का है ना कंपेयर करते हैं इस दोनों को। तो 2c इज इक्वल टू 6, देयरफॉर c इज इक्वल टू कितना 3। फिर क्या करते हैं कि इसको हम कंपेयर करते हैं, ये फर्स्ट एंड लास्ट को। तो c/6 इज इक्वल टू 2/3। तो ये यहाँ पर c क्या हो जाएगा, 3c इज इक्वल टू 12, देयरफॉर c इज इक्वल टू 4। तो c का दो वैल्यू आ गया, एक 3 आ गया और एक 4 आ गया, जो कि ना ऑप्शन ए में है, ना बी में है, ना सी में है। तो यहाँ पर हमको कह भी रहा था कि द वैल्यू ऑफ c फॉर विच द पेयर ऑफ इक्वेशन cx माइनस वाई इज इक्वल टू 2 एंड 6x माइनस 2y इज इक्वल टू 3 विल हैव इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस। तो इसका इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस नहीं होगा, इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर c का वैल्यू दो वैल्यू आ रहा है, एक 4 आ रहा है, दूसरा 3 हो रहा है। तो इस तरह से इसका जो आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 12 है, वन इक्वेशन ऑफ ए पेयर ऑफ डिपेंडेंट लीनियर इक्वेशंस इज -5x + 7y इज इक्वल टू 2, द सेकंड इक्वेशन कैन बी। तो सेकंड इक्वेशन क्या होगा, तो यहाँ पर दिया हुआ हमको कि डिपेंडेंट लीनियर इक्वेशंस। तो इसका जो रेशियो होगा ना, तो रेशियो जो को इंसिडेंट लाइन्स का होता है रेशियो, वही रेशियो यहाँ पर भी होगा। a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। मीन्स क्या
कि दोनों का रेशियो जो होगा, सॉरी तीनों का जो रेशियो होगा वह इक्वल होगा। और हमको यहाँ पर इक्वेशन दिया हुआ है -5x + 7y - 2 = 0। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं सब में। शॉर्ट ट्रिक हम इसका अप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं सब ऑप्शन में क्या 10x 14y + 4, तो इसका कहीं ना कहीं इसमें 2 टाइम्स है। तो हम इसको क्या करेंगे कि 2 टाइम्स हम कर देते हैं। तो ये यहाँ पर क्या हो गया, ये 10x, फिर ये 14y और ये 4 = 0। तो यहाँ अब इसको तो 2 टाइम्स कर दिए, लेकिन आगे क्या करेंगे कि यहाँ माइनस है तो हम इसका साइन दे देंगे प्लस, यहाँ पर प्लस है तो इसका साइन दे देंगे माइनस, और ये -2 है तो इसका साइन दे देंगे प्लस। इस तरह से ये जो इक्वेशन हुआ, कौन सा इक्वेशन हुआ, ये 10x - 14y + 4। तो यहाँ पर हम ऑप्शन में देख रहे हैं कि 10x - 14y + 4 वो कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर डी में है। अब हम इसको ज़रा सा वेरीफाई कर लेते हैं। तो a1/a2, तो a1/a2 ये कितना -5/10 -5/10 = b1/b2, तो b1 मीन्स क्या 7/-14, 7/-14, फिर = c1/c2, तो -2/4, -2/4। तो इसको हम सॉल्व करेंगे ना, तो क्या होगा कि सब का रेशियो जो है वह -½ ही होगा, ठीक है। और ये तीनों रेशियो इक्वल हो गया, मीन्स क्या कि ये जो डिपेंडेंट लीनियर इक्वेशंस का जो कंडीशन है वह इसको फॉलो किया, इसलिए ये ऑप्शन डी इसका आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 13 है कि x = a, y = b इन द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x - y = 2। तो x के प्लेस पर a और y के प्लेस पर हम b अगर पुट कर दें तो क्या हो जाएगा, ये a - b = 2, और फिर क्या है a + b = 4, a + b = 4। इसको सॉल्व करेंगे तो ये एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। ऐड करने पर ये 2a = 6, देयरफॉर a = 3। तो a = 3 तो b कितना, तो b हो जाएगा 1, है ना। a = 3 और b = 1। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 14 में हमको क्या किया कि 2 इक्वेशन दिया हुआ है। एक इक्वेशन है 3x - y - 5 = 0, दूसरा 6x - 2y - p = 0। क्या कह रहा है कि इफ़ द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय दीज इक्वेशंस आर पैरेलल, अगर दोनों लाइन पैरेलल्स हो तो उस केस में p का वैल्यू क्या होगा। तो पैरेलल है तो पैरेलल्स का कंडीशन क्या होता है कि a1/a2 = b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। दो लाइन पैरेलल होगा तो उसके लिए इस कंडीशन को फॉलो करना जरूरी है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि a1/a2, तो a1 कितना है इसका 3, और a2 कितना है, तो a2 है 6, इज इक्वल टू b1, तो b1 इसका कितना, तो -1, और b2 कितना है, तो b2 है -2। फिर c1/c2, तो c1 है इसका -5, और c2 कितना है, तो c2 है -p। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इसको हम कैंसिल कर दें तो क्या होगा, 1/2 इज इक्वल टू, ये भी माइनस कैंसिल 1/2, लेकिन ये तो इक्वल नहीं हुआ ना, ये इक्वल नहीं हुआ, -5/p। तो हम इसको सॉल्व कर दें इस दोनों को लेकर के, तो क्या होगा कि p इज नॉट इक्वल टू 10, मीन्स क्या कि p का वैल्यू 10 नहीं होगा। तो p का वैल्यू 10 नहीं होगा तो कौन सा ऑप्शन है यहाँ पर, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y इन द रेक्टेंगल। ये रेक्टेंगल हमको दिया हुआ है, और रेक्टेंगल में क्या है कि इसका जो ये लेंथ है ये x + 3y, और दिया हुआ कितना इज इक्वल टू 13, और ब्रेथ है 3x + y, और ये हमको दिया हुआ है 7। तो क्या फाइंड करना है, तो फाइंड करना है x और y का वैल्यू क्या होगा, है ना, x और y का। तो हम जानते हैं क्या कि रेक्टेंगल का जो अपोजिट साइड्स है वो क्या होता है, इक्वल होता है। तो x + 3y = 13, ये तो होगा ही, x + 3y = 13। फिर उसी तरह से यहाँ पर क्या है, 3x + y = 7, 3x + y = 7। तो ये है इक्वेशन फर्स्ट और ये है इक्वेशन सेकंड। हम यहाँ पर क्या करेंगे, एलिमिनेट कर देंगे। तो इक्वेशन सेकंड में हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो
मल्टीप्लाई करते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो फर्स्ट इक्वेशन तो x + 3y = 13। अब इसमें सेकंड में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 9x + 3y = 21। तो सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। सब्ट्रैक्ट कर देने से क्या होगा कि ये जो 3y प्लस और माइनस है ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर -8x = ये कितना होगा, ये हो जाएगा -8। ठीक है, देयरफॉर ये माइनस माइनस कैंसिल, x = 1। तो x का आया 1। हमको एक वैल्यू तो फाइंड हो गया कि x का वैल्यू 1 होगा, तो एक तो ये आया 1। अब क्या करेंगे कि ये जो इक्वेशन फर्स्ट है ना, x + 3y = 13, x + 3y = 13। तो क्या करना है हमको कि x का वैल्यू 1 हम पुट कर देते हैं। तो ये 1 पुट कर देंगे तो इधर जाकर क्या होगा, ये माइनस हो जाएगा 12, यानी 3y = 12। तो y = 4, मीन्स x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू 4। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 है, द एज ऑफ द फादर इज ट्वाइस द सम ऑफ द एजेज ऑफ हिज 2 चिल्ड्रन। तो क्या करते हैं हम यहाँ पर कि फादर का एज को हम लेट कर लिए x, और जो 2 चिल्ड्रन है इस 2 चिल्ड्रन का एज को हम लेट कर लिए y। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है कि द एज ऑफ द फादर इज ट्वाइस द सम ऑफ द एजेज ऑफ हिज 2 चिल्ड्रन। तो x = 2y, एक इक्वेशन तो ये हो गया है ना, x = 2y। फिर आगे क्या है कि आफ्टर 20 ईयर्स, तो 20 ईयर्स जैसे कि ये फादर है और ये चिल्ड्रन है y। तो आफ्टर 20 ईयर्स मीन्स क्या, +20 = क्या होता है, तो चिल्ड्रन का भी ना आफ्टर 20 ईयर्स, तो 2 चिल्ड्रन है तो क्या आ जाएगा, 20 + 20 मीन्स क्या, ये 40। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो x + 20 सॉरी x - y, इस y को हम लेफ्ट साइड में लाएंगे तो x - y = 20। अब यहाँ पर क्या करते हैं कि ये x = 2y, तो हम यहाँ पर वैल्यू डाल देते हैं 2y - y = 20। तो इस तरह से y का वैल्यू कितना आया, तो y का वैल्यू आ गया 20। ठीक है, y हो गया 20, तो हम इस पे पुट कर देते हैं। तो y 20 मीन्स क्या, तो x = 20, आप +20 लिख सकते हैं क्योंकि इस -y को हम राइट हैंड साइड में ले जाएंगे। तो x का जो वैल्यू आया वो कितना आया, 40। तो हमको क्या फाइंड करना था, द एज ऑफ द फादर इज, तो फादर का एज क्या होगा, और लेट किए थे हम फादर का एज को x, तो आंसर आया कितना, तो 40 ईयर्स। तो इसका जो आंसर होगा ये ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 17 में हमको x और y का वैल्यू फाइंड करना है। तो यहाँ पर इक्वेशन है ax + by = a + b/2, और सेकेंड इक्वेशन है 3x + 5y = 4। तो हम क्या करते हैं कि हम सेकेंड इक्वेशन को लेते हैं, तो 3x + 5y = 4। तो यहाँ पर हम हीट एंड ट्रायल मेथड का यूज करेंगे। तो 3x + 5y = 4 में x और y का वैल्यू हम डालते हैं यहाँ पर कि 1/3। तो 3 × 1/3 है ना, x का वैल्यू 3 है तो 1/3 डाल दिए, प्लस 5 और y का वैल्यू कितना, तो 2/5, तो 2/5। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि ये 3 कट गया, क्या है 1, और यहाँ पर कितना हो गया 5 कैंसिल, तो 1 + 2 = 3, जबकि यहाँ पर कितना है, तो 4। इसका मतलब क्या कि ये ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा। उसी तरह से हम ऑप्शन नंबर ए को पुट करते हैं यहाँ पर, तो 3 × x का फिर यहाँ पर 1/3, तो 1/3 + 5 × y का है 2/5, 2/5। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये कैंसिल हो गया। ठीक है, और फिर यहाँ पर भी ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर भी देख रहे हैं कि ये कितना होगा, तो 3 होगा, जबकि है कितना 4। तो इस तरह से ये भी ऑप्शन नहीं होगा। अब एक ऑप्शन है सी, तो इसमें हम वैल्यू पुट करते हैं। तो जैसे कि 3x है, तो 3x को हम क्या करेंगे यहाँ पर, तो 3 और x का वैल्यू कितना, हाफ, तो 1/2। ठीक है, फिर +5y, +5 और y का कितना, यहाँ पर भी हाफ है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 3/2 अब +5/2, तो इसका हम एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 3 और +5 मीन्स क्या, 4 है ना, 5 + 3 8/2 4। तो इस तरह से यहाँ पर देख रहे हैं कि ये इसको फॉलो कर रहा है। तो उसी तरह से इस इक्वेशन में भी हम डालेंगे है ना, a और x का वैल्यू कितना, तो हाफ, तो यहाँ पर a × हाफ और प्लस b, तो y का वैल्यू कितना, तो y का भी है यहाँ पर 1/2।
तो ये हो गया ना a/2 अब प्लस b/2, एलसीएम लेंगे तो क्या होगा a प्लस b/2, तो ये यहाँ पर आ रहा है a प्लस b/2 और यहाँ पर भी इक्वल हो गया। इसका मतलब कि ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 18 में दो लीनियर इक्वेशंस दिया हुआ है हमको यहाँ पर और एक्स वाई का वैल्यू क्या होगा यही फाइंड करना है। तो फर्स्ट लीनियर इक्वेशन है कि a/x माइनस b/y इज इक्वल टू 0। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, a/x इज इक्वल टू b/y, ये तो हम इसको लिख ही सकते हैं। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि सेकेंड इक्वेशन जो है इसको लिखते हैं। तो सेकेंड इक्वेशन है ab² प्लस a²b/y इज इक्वल टू a² प्लस b²। तो यहाँ पर क्या है a/x इज इक्वल टू b/y, तो ये जो a/x है हम इसको क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, तो b/y लिख सकते हैं। मीन्स क्या ये हो जाएगा bq/y अब प्लस a²b/y इज इक्वल टू a² प्लस b²। तो एलसीएम लेंगे तो क्या होगा यहाँ पर ये y और ये bq प्लस a² b इज इक्वल टू a² प्लस b²। तो इस दोनों में यहाँ पर हम क्या करते हैं कि b कॉमन ले लेते हैं। तो b इस दोनों में कॉमन लेंगे तो कॉमन लेने से क्या होगा, यहाँ पर b हम कॉमन ले लिए, ठीक है। तो b² प्लस a², ये होगा b² प्लस a² और होल डिवाइड बाय ये यहाँ पर y इज इक्वल टू a² प्लस b²। तो इस तरह से हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि ये और ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया, है ना। यहाँ पर डिवाइड है, 1 नहीं कुछ है तो ये कैंसिल हो गया। अब जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y इज इक्वल टू हो गया b, है ना। y इज इक्वल टू यहाँ पर b बचा है तो y इज इक्वल टू b। अब क्या करते हैं कि y का वैल्यू b हम पुट कर देते हैं यहाँ पर। तो y का वैल्यू b इस इक्वेशन में हम पुट करते हैं, ठीक है। तो a/x इज इक्वल टू b/b, तो y का वैल्यू b पुट कर दिया यहाँ पर, तो b क्या हो गया, कैंसिल 1। तो a/x इज इक्वल टू 1। तो x का जो वैल्यू आया कितना आया, x का वैल्यू आया x का वैल्यू a आया। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो x का वैल्यू a और y का वैल्यू b, जो कि ना इस ऑप्शन में है और ना ही इसमें है और ना सी में। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर, चूज द करेक्ट ऑप्शन 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12। ये यहाँ पर इक्वेशन है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12 और सेकंड इक्वेशन है कि 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 5। तो यहाँ पर क्या करते हैं हम इसको हीट एंड ट्रायल मेथड अप्लाई करेंगे इस पर। तो x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 1। तो x इज इक्वल टू 2 यहाँ पर ये दिए तो क्या हो गया 4 और यहाँ पर प्लस 3y, तो y का वैल्यू 1 है तो प्लस 3, तो 4 प्लस 3 कितना, ये 7 इज इक्वल टू 12, ये तो नहीं होगा, तो ऑप्शन ए नहीं होगा। x का 3 और y का 2 डालते हैं तो इस इक्वेशन में x का वैल्यू 3 डालते हैं, तो x का वैल्यू 3 डालेंगे तो 6 और y का वैल्यू 2 डालेंगे तो ये कितना, ये भी 6, तो 6 प्लस 6 12। मीन्स क्या, ये फर्स्ट इक्वेशन जो है ये इसको तो फॉलो कर गया। अब सेकंड इक्वेशन को देखते हैं फॉलो करता है कि नहीं। तो 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 5, तो x का वैल्यू हम 3 डालेंगे तो 9 और माइनस 2 और y का वैल्यू 2, तो 2 इंटू 2 तो 9 माइनस 4 इज इक्वल टू 5। तो क्या हुआ कि x का जो वैल्यू 3 और y का जो 2 है इस दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। इसका मतलब इसका जो आंसर होगा वह होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 20 में यहाँ पर दो इक्वेशन दिया हुआ है ना, और x y का वैल्यू फाइंड करना है। तो सेकंड इक्वेशन है यहाँ पर कि 2/x प्लस y इज इक्वल टू 3/5। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 10, ये सेकंड इक्वेशन हो गया। और फर्स्ट इक्वेशन क्या है, तो फर्स्ट इक्वेशन है x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। तो एलिमिनेशन मेथड हम इसमें यूज कर देते हैं। तो एलिमिनेशन मेथड यूज करने के लिए क्या करना होगा, हमको इसको 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 10। अब यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 3x माइनस 3y इज इक्वल टू 6। ऐड कर देंगे ये 3y प्लस और 3y माइनस कैंसिल, तो 6x इज इक्वल टू 16, देयरफॉर x इज इक्वल टू 8/3। तो x का वैल्यू 8/3 कौन सा ऑप्शन में है, तो यहाँ पर नहीं है, यहाँ भी नहीं है, ऑप्शन नंबर सी में है।
x का 8/3 और तो किसी में नहीं है, इसलिए यही इसका आंसर होगा। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो कृपया लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।